दलितों से भी बदतर हालात जी रहा है। कभी आपने ये नहीं पूछा कि हमारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। कभी आपने ये नहीं पूछा कि आप तालीम में पीछे कैसे हैं। कभी आपने ये नहीं पूछा, वो मौलाना कभी इस बात का जिक्र नहीं करता, कभी नहीं पूछता। बड़ी आसानी से इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को, सभी लोगों को बेवकूफ बना करके निकल जाता है और अपनी जेब के अंदर 2000 रुपए से 5000 रुपए तक का लिफाफा रख करके निकल जाता है। और हमारे देश की मीडिया, अडानी जी की नौकरी करने वाली एंकराइन टीवी रोड पर बैठी हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस मुद्दे में कामयाब हो जाती है कि कोई जेफरी एप्स्टीन की बात ना कर ले, कोई ये ना पूछ ले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में क्यों आ रहा है, कोई ये ना कह दे कि हमारे देश के मंत्री हरदीप पुरी का नाम हमारे जेफरी एप्स्टीन की फाइल में क्यों आ रहा है, कोई देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से, गिरिराज से ये सवाल ना पूछ ले। जो मंत्री जी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, उन मंत्री महोदय से कोई ये सवाल ना कर ले कि ये देश किधर जा रहा है, इस देश के अंदर रुपये की हालत क्यों गिरती जा रही है, इस देश के अंदर जो गरीबी है वो और ज्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है, हमारे देश के अंदर महंगाई दर क्यों बढ़ती चली जा रही है, हमारे देश के तेल के, हमारी खाद्य सामग्रियों के, आटे के, दाल के भाव वो आसमान कैसे छू रहे हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, वंदे मातरम की फिर देश में चर्चा होने लगी है। चर्चा वंदे मातरम की बीच बीच में शुरू हो जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर लोग बाग नारा लगाना शुरू कर देते हैं, देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विषय पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि आखिर ये किस वक्त में चर्चा शुरू होती है, उस वक्त पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उस समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब अचानक से वंदे मातरम की चर्चा एकदम से कैसे तूल पकड़ जाती है और पकड़वाता कौन है। हमारे देश की टीवी रोड के ऊपर बैठी हुई जो एंकराइन है वो इस चर्चा को एकदम से बढ़ा देती हैं। और बड़े आप देखिए, जो अडानी के एक चैनल पर काम करने वाली, एक उनकी नौकरी करने वाली एक महिला एंकर, वो गिरिराज सिंह को एकदम से लाइन पर लेकर के इस चर्चा को एकदम से बढ़ावा दे देती हैं। फिर तमाम न्यूज़ चैनल्स हमारे देश की मीडिया के वो ये बात की चर्चा करने लग जाते हैं कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे भैया, मना किसने किया वंदे मातरम कहने के लिए? पहली बात तो देश के अंदर जो मुसलमानों से आप पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम पढ़ोगे क्या, वंदे मातरम कहोगे क्या, आपको जरूरत क्या है? उनसे पूछो नौकरी करोगे क्या, उनसे पूछो हॉस्पिटल में जाओगे क्या, उनसे पूछो देश की रक्षा करोगे क्या, उनसे पूछो इस देश के अंदर आप आगे बढ़ोगे क्या, उनसे पूछो कि देश के अंदर आपको मदरसों में कंप्यूटर की शिक्षा भी चाहिए क्या, उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को जज बनाओगे क्या। लेकिन इन सारी बातों को कोई नहीं पूछता, सीधा मुसलमानों को पकड़ेंगे, टीवी चैनल्स पर बुलाएंगे। और मुसलमानों का भी देखिए कितना बुरा हाल है। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित मुसलमान टीवी चैनल पर आकर बैठेंगे और एक 2000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का लिफाफा जेब में रखेंगे। वो भी सोचेंगे 2 मिनट में जाके बात ही तो करके आनी है। 10 मिनट एंकर वो बात करेगी, उसकी बात का जवाब देना है कि नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश में रहेंगे तो वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम उनसे पूछेगी एंकर, क्यों नहीं कहोगे वंदे मातरम, आखिर ऐसी वजह क्या है, यहां पे शरिया कानून नहीं चलता। बस एक तमाशा जोड़ा जाएगा, एक मजमा इकट्ठा किया जाएगा, मुसलमान को उसके 5000 रुपए मुल्ला जी को जेब में रख के दे दिए जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए कि वो इस बात पर सवाल करेगा कि आखिर वंदे मातरम हम क्यों बोले, हमारे मजहब में नहीं है कि हम वंदे मातरम बोले, हमारा मजहब हमें नहीं सिखाता कि हमें वंदे मातरम बोलना चाहिए। लेकिन वो मुसलमान मौलाना टीवी डिबेट पर बैठकर कभी ये नहीं कहेगा कि एंकराइन महोदया, कम से कम आप ये बता दीजिए कि वंदे मातरम के बारे में तो आपने मुझसे सवाल करने के लिए मुझे बुला लिया, क्या आपने कभी पूछा कि इस कौम के क्या हाल है? क्या आपने कभी पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र सच्चर जो इस कौम के बारे में बता करके गए हैं और सच्चर समिति की सिफारिशें लागू होनी चाहिए इस देश के अंदर, जो ये बताती है कि इस देश के अंदर यहां मुसलमानों का हाल दलितों से भी बदतर है। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर कभी आप सवाल क्यों नहीं पूछती एंकराइन महोदया? हमारे देश की मीडिया कर्मी कभी इन बातों पर सवाल क्यों नहीं करते कि हमारे देश का मुसलमान जो है वो दलितों से भी बदतर हालात जी रहा है? कभी आपने ये नहीं पूछा कि हमारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? कभी आपने ये नहीं पूछा कि आप तालीम में पीछे कैसे हैं? कभी आपने ये नहीं पूछा, वो मौलाना कभी इस बात का जिक्र नहीं करता, कभी नहीं पूछता। बड़ी आसानी से इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को, सभी लोगों को बेवकूफ बना करके निकल जाता है और अपनी जेब के अंदर 2000 रुपए से 5000 रुपए तक का लिफाफा रख करके निकल जाता है। और हमारे देश की मीडिया, अडानी जी की नौकरी करने वाली एंकराइन टीवी रोड पर बैठी हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस मुद्दे में कामयाब हो जाती है कि कोई जेफरी एप्स्टीन की बात ना कर ले, कोई ये ना पूछ ले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में क्यों आ रहा है, कोई ये ना कह दे कि हमारे देश के मंत्री हरदीप पुरी का नाम हमारे जेफरी एप्स्टीन की फाइल में क्यों आ रहा है, कोई देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से, गिरिराज से ये सवाल ना पूछ ले। जो मंत्री जी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, उन मंत्री महोदय से कोई ये सवाल ना कर ले कि ये देश किधर जा रहा है, इस देश के अंदर रुपये की हालत क्यों गिरती जा रही है, इस देश के अंदर जो गरीबी है वो और ज्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है, हमारे देश के अंदर महंगाई दर क्यों बढ़ती चली जा रही है, हमारे देश के तेल के, हमारी खाद्य सामग्रियों के, आटे के, दाल के भाव वो आसमान कैसे छू रहे हैं, हमारे देश के अंदर दूध मिलावटी क्यों आ रहा है, हमारे देश की तमाम लड़कियां कहां गायब हो रही हैं, हमारे देश के अंदर क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है, इस बात पर कोई सवाल न कर ले। इसलिए गिरिराज से हमारे देश की एंकराइन
हमारे देश की क्या, अडानी जी की एंकराइन सिर्फ ये बात पूछती है कि गिरिराज जी आपको क्या लगता है, क्या इस देश के मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए? तो वो ये कहेंगे गजनी हो या मदनी सबको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मदनी हो या मोहम्मद सबको नौकरियां हम देंगे, इस देश के निवासी हैं। इस देश का जब बंटवारा हुआ था तो इसी देश के अंदर रुके थे, उनके पास चॉइस थी कि वो दूसरे देश चले जाते, लेकिन वो इसी देश में रुके। उन लोगों को बहुत कहा गया कि भाई बंटवारा हुआ आप अपने उधर चले जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहीं पर मर करके दफन हो जाएंगे, हमें इस मुल्क से प्यार है, इस देश से प्यार है, इस देश के कानून से प्यार है। लेकिन नहीं, सिर्फ वंदे मातरम की डिबेट की चर्चा उस टाइम में शुरू कर दी जाती है बेबाक जी जब कोई और मुद्दा इस देश के अंदर तूल पकड़ता नजर आता है। अच्छा, आपने ये कहा कि मुस्लिम वक्ता 2 से 5 हजार रुपए में बिल्कुल मुल्ला वहाँ बिक रहे अपनी हैं। बात रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मौलाना हैं जो बिक रहे हैं और ये बिकाऊ मौलाना जो हैं, देश के मुसलमानों से भी मेरा ये कहना है कि इन बिकाऊ मौलानाओं की बातों में नहीं आना है। इनकी अपनी दुकान चल रही है, जो ये चाहते हैं टीवी रोड की हवेलियों की एंकराइन सिर्फ वो ये बोल करके आते हैं क्योंकि उसकी एवज में इनको पैसा मिलता है। आप बड़ी बड़ी दाढ़ी देख करके, उनके सर पर टोपी देख करके और सफेद रुमाल देख करके ये मत समझिए कि हमारी कौम के रहबर हैं। ये कौम के रहबर नहीं है, ये कौम के गद्दार हैं। ये मुसलमानों को भी, इस देश के हिंदुओं को भी और इस देश को गर्क में ले जाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान कभी तरक्की करे, ये चाहते ही नहीं है कि हिंदू कभी तरक्की करे। ये चाहते हैं सिर्फ हम तरक्की करें और हमारी जो देश के अंदर ये नेता हैं, चाहे वो जिस पार्टी के भी हों, सत्ताधारी पार्टी, वो तरक्की करें। आपस में तरक्की का मामला सेट है, बाकी जनता जाए पहाड़ में। तो ये थे पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी।